नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि पिछला साल 2021 जो है ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड रहा, क्योंकि उसमें चिप्स की इतनी शॉर्टेज थी। चाइना के साथ में सप्लाई चेन जो है वो इतनी ज्यादा ब्रेक हुई कि बहुत सारी कंपनीज को बहुत लॉस उठाना पड़ा। यही लॉस उठाया इंडिया की सबसे ज्यादा गाड़ी बेचने वाली मारुति सुजुकी कंपनी ने, जिसने कि इस साल ठान लिया है कि वो अपने सारे लॉसेस को रिकवर करेंगे और नए टारगेट्स को अचीव करेंगे। इसी को अगर देखा जाए तो इस साल मारुति सुजुकी ने सबसे पहले सेलेरियो फेसलिफ्ट को लॉन्च किया सीएनजी में। उसके बाद उन्होंने वैगनआर को बिल्कुल रिवैम्प करके एक नए इंजन के साथ में, नए मॉडल्स के साथ में उसको लॉन्च किया। उसके बाद में उन्होंने अपनी पॉपुलर गाड़ी स्विफ्ट डिजायर को, जो कि सेगमेंट लीडर है, उसको सीएनजी में लॉन्च किया VXI और ZXI वेरिएंट में। और फाइनली हमने देखा कि मारुति सुजुकी ने अपनी प्रीमियम MUV अर्टिगा को लॉन्च किया दोबारा से, और नेक्सा के थ्रू लॉन्च किया उन्होंने XL6 को, जिसमें काफी सारे फीचर्स का अपग्रेड हमें देखने को मिला। एक के बाद एक गाड़ियां जो है वो मारुति सुजुकी ने लॉन्च की हैं, जिससे कि वो कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। दोस्तों, आज की ये वीडियो होने वाली है अभी रिसेंटली शशांक श्रीवास्तव, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सेल्स और मार्केटिंग मारुति सुजुकी के, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें, आगे की कंपनी की क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है, क्या पिच होने वाली है और किस तरीके से वो कस्टमर्स को और अट्रैक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में ये सारी वीडियो होने वाली है। और इसके अलावा एक बड़े सवाल का भी जवाब मिलने वाला है कि क्या नेक्सा के अंदर जो गाड़ियां आती हैं, जैसे कि एस क्रॉस आती है, XL6 आती है, उसके अलावा बेलिनो आती है और इग्निस आती है, क्या उनमें सीएनजी कंपैटिबिलिटी आने वाले टाइम में हमें देखने को मिल सकती है। इस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि कैसे XL6 का ध्यान जो है वो सेफ्टी के कंसीडर करते हुए काफी चीजों का रखा गया है, जैसे कि 4 एयरबैग्स को यहाँ पर स्टैंडर्ड दिया गया है, लेकिन अर्टिगा में वो टॉप वेरिएंट में ही देखने को मिलते हैं। उसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स जैसे कि 360 डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, हिल होल्ड असिस्ट जैसी फीचर्स भी गाड़ी में प्रोवाइड की गई हैं। अगर आज की डेट में मौजूदा बैकलॉग की बात करें तो 3,25,000 पेंडिंग डिलीवरीज हैं, जो कि कस्टमर्स बुक कर चुके हैं और अभी वो डिलीवरीज जो है कंपनी को देनी बाकी हैं। उसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि जैसे प्रीवियस मॉडल्स में 4 एयरबैग जो है XL6 के साथ में नहीं दिए जाते थे, वो टाइम टू टाइम जो है मारुति सुजुकी अपने असेसमेंट्स करती है, जिसमें कि वो ये देखती है कि कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स और नीड जो है पर मॉडल पर कार किस तरीके से वेरी कर रही है और उन चीजों को अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं। तो उस रिसर्च में ये पाया गया कि लोग जो है ज्यादा एयरबैग्स चाहते हैं गाड़ी में, जिससे कि सेफ्टी जो है वो ज्यादा बरकरार रह सके अगर कोई अनवांटेड सिचुएशन या कोई कोलिजन होता है तो। उसी को देखते हुए मारुति सुजुकी ने अपनी गाड़ी में XL6 में नेक्सा के थ्रू जो है वो 4 एयरबैग्स को एज स्टैंडर्ड रखा है। इसके अलावा उनसे ये भी पूछा गया कि ईवी के लेके मारुति सुजुकी के क्या प्लान्स हैं और ईवी को लेके कंपनी इंडियन फ्यूचर को किस तरीके से देखती है। तो उस पे उनका ये कहना था कि वो ये मान के चलते हैं, जो उनकी रिसर्च बताती है कि 2029 तक टोटल कार सेल्स का 10% जो है वो ईवी मार्केट जो है कैप्चर कर लेगा। यानी कि अगर टोटल 100 गाड़ियां मार्केट में बिकेंगी, उसमें से 10 गाड़ियां जो हैं वो ईवी गाड़ियां होंगी। जब मारुति सुजुकी के ईवी प्लान्स को लेकर उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 2025 तक मारुति इज प्लानिंग टू लॉन्च इट्स फर्स्ट ईवी कार इन द इंडियन मार्केट। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि सीएनजी पेनिट्रेशन भी जो है वो धीरे धीरे कस्टमर्स में बहुत इंक्रीज हो रहा है। कुछ साल पहले अगर देखा जाए तो 126 शहर ऐसे थे इंडिया में जिसमें कि सीएनजी स्टेशन थे, जो कि अब 250 हो चुके हैं। और अगर सीएनजी स्टेशन की बात की जाए तो पहले 1,500 सीएनजी स्टेशन थे, जो कि अब 4,000 हो चुके हैं। और आने वाले टाइम में 330 सिटीज जो हैं वो अभी कवर होने वाले हैं सीएनजी स्टेशन से, जो कि टोटल 10,000 सीएनजी आउटलेट्स जो हैं वो बनने का प्लान इंडिया में है। इसके अलावा मेन मुद्दे की बात जब उनसे पूछा गया कि क्या नेक्सा जो है अपनी गाड़ियों में सीएनजी कंपैटिबिलिटी लाना चाहेगा, तो उन्होंने ये कहा कि हमने जब इसको ब्रांड को बनाया था नेक्सा को, तो हमने ये नहीं सोचा था कि कस्टमर्स जो है अगर नेक्सा की गाड़ी लेने आएंगे तो उनको सीएनजी कंपैटिबिलिटी चाहिएगी, क्योंकि हमारे जो ब्रांड का एक कोर वैल्यू था वो था प्रीमियम गाड़ियां ऑफर करना। लेकिन अपनी लेटेस्ट की गई रिसर्च के हिसाब से कस्टमर्स एक प्रीमियम गाड़ी के साथ साथ रनिंग कॉस्ट पर भी फोकस करना चाहते हैं, जिसकी वजह से कंपनी अपने प्लान्स को रीएवैल्यूएट कर रही है और सोच रही है कि अपनी नेक्सा की गाड़ियों में जो है सीएनजी कंपैटिबिलिटी लाई जाए। तो उन्होंने साफ साफ इस बात को बोला कि हो सकता है, और जहां तक है एज पर कस्टमर्स रिक्वायरमेंट सीएनजी कंपैटिबिलिटी भी जो है नेक्सा की गाड़ियों में वो रखी जाए, क्योंकि कॉस्ट ऑफ रनिंग भी आज की डेट में बहुत ज्यादा मैटर कर रही है। इसके अलावा उनसे ये भी पूछा गया कि क्या मारुति सुजुकी जो है एक एंट्री लेवल ईवी को लाना चाहेगी या फिर एक ईवी जो कि 10 to 15 लाख की रेंज में जैसे कि नेक्सॉन ईवी आती है। तो उस पर उनका ये कहना था कि अभी वो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, और फिलहाल मारुति सुजुकी इज प्लानिंग टू लॉन्च इट्स फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार बाय 2025। तो दोस्तों, ये थी वो सारी बातें जो कि उन्होंने अपने उस इंटरव्यू में अपनी हाईलाइट्स जो हैं वो बताई कंपनी के बारे में। उन्होंने सारे अपने जो सेफ्टी पैरामीटर्स हैं, किस तरीके से वो कस्टमर्स की डिमांड्स को, कस्टमर्स के फीडबैक को एनालाइज करते हैं और जिस पे स्क्रूटनाइज करके वो अपने
आगे के डिसीजंस को फॉर्मुलेट करते हैं। और इससे हमें ये जरूर जानने को मिल जाता है कि हो सकता है आने वाले टाइम में ऐसे ही शुरुआत होती है और ऐसे ही शुरुआत होते होते नेक्सा की गाड़ियों में भी सीएनजी कंपैटिबिलिटी आए। और बहुत लोगों की डिमांड रहती है कि अगर वो बैलिनो परचेज करने जा रहे हैं या फिर वो इग्निस परचेज करने जा रहे हैं तो उन्हें कंपनी फिटेड सीएनजी गाड़ी मिल जाए जिसमें की सेफ्टी जो है वो काफी ज्यादा ध्यान में रखी जाती है। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपके मन में कोई डाउट्स या कोई क्वेरीज हैं आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच अपडेट्स। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑलवेज ड्राइव सेफ। बाय बाय दोस्तों।